Hello everyone, welcome back my YouTube channel Medical Intelligence. Today's topic मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के टॉपिक नंबर 3, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसे हम BPH भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द बिनाइन enlargement of prostate gland. In this disease there is non-cancerous enlargement of prostate gland in which is the urinary symptoms appear due to urethral constriction. तो क्या होता है कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो होता है ये एक प्रकार का इनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, पर ये कैंसरस नहीं होता है। बिनाइन का मतलब होता है ग्रोथ तो होती है इसकी, पर ये क्या है कि कैंसर फॉर्म नहीं होता है। प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसका इनलार्जमेंट हो जाता है और इसमें जो है कि यूरिनरी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, यानी कि यूरिनरी से रिलेटेड हमें सिम्टम्स इसके दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सिम्टम्स से एक्सैक्ट कॉज आर अननोन, तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉज होगा ही सही, इसका कॉज जो है कि अननोन होता है। इंक्रीजिंग एज, इट इज़ द कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर, रिस्क फॉर BPH इंक्रीज आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर। तो ये 50 ईयर यानी कि जो एडवांसिंग जो एज जो होती है उसके अंदर जो इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं, क्योंकि जो बॉडी जो होती है वो वीक हो जाती है और जो जो हमारी जो होती है प्रोस्टेट वो भी जो है कि लास्ट एज में रहती है। चेंज इन द हार्मोनल बैलेंस, डाइट, genetics, socio-economic factors are also associated with the occurrence. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, अर्जेंसी होगी यानी कि ज़्यादा ही हमें अर्जेंसी होगी, यानी कि फीलिंग होगी। फिर इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन, तो इनवॉलेंट्री यानी कि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा यूरिन पर और कभी भी पास आउट हो सकती है। यूरिनरी हिस्टेंसी, तो यूरिनरी हिस्टेंसी होगी यहाँ पर। फिर एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट, नो सिचुरिया, तो नाइट में यूरिन की प्रॉब्लम होगी। ड्रिबलिंग होगी आपको यूरिनेशन की। सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इम्पेडिंग, तो सेंसेशन होगा आपको यूरिन का, पर आपका जो ब्लैडर है वो खाली रहेगा। पेनफुल मेस्चुरेशन डिसयूरिया, यानी कि पेनफुल होगा आपको यूरिन पास आउट करते टाइम। हेमेचूरिया होगा, यानी कि आपके जो यूरिन है उसके अंदर आपको ब्लड या फिर पस देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज द मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर ऑफ द पेशेंट। रेक्टल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसके अंदर क्या होगा कि पाल्पेशन करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड को। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी यानी USGs करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, तो PSA एग्जामिनेशन यहाँ पर हम करेंगे। फिर यूरिन कल्चर एग्जामिनेशन यहाँ पर हम करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट इसके अंदर क्या है, फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट। अल्फा एड्रेनजेनिक ब्लॉकर, दिस ड्रग्स रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, नेक एंड प्रोस्टेट एंड रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी फ्लो, एग्जाम्पल आर। तो यहाँ पर अल्फ़ा ब्लॉकर जो ड्रग्स होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती है वह कॉन्ट्रैक्शन ना होते हुए रिलैक्स हो जाएगी, जिसके कारण क्या है कि ब्लैडर का नेक जो होता है वो जो है कि आसानी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और यूरिनेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो यहाँ पर दे रखे हैं ड्रग्स, डोजेसिन दे रखा है, टोमोसुलिन दे रखा है, अल्फोजोसिन दे रखा है, सिलोडोसिन दे रखा है। फिर सेकेंड ड्रग्स है हमारा 5 अल्फा रिड्यूसिंग इनिबिटर्स, दिस ड्रग्स आर रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसके लेवल यहाँ पर कम करेगा। DST, प्रिवेंट इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट से प्रिवेंट होने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पर देख सकते हो, इफ़ मेडिकल मैनेजमेंट फेल देन सर्जिकल मैनेजमेंट इज डन। अगर फिजिक्स मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट नेम ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर, तो फर्स्ट इसके अंदर होता है TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, तो रिसेक्शन कहते हैं यहाँ पर प्रोस्टेट का। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सर्जिकल प्रोसीजर, तो ये ज़्यादा ही यूज़ करने वाला प्रोसीजर है। इन दिस प्रोसीजर आर रेसेक्टोस्कोप इंसर्टिंग थ्रू द यूरेथ्रा एंड रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज डन। तो ये क्या होता है, ये एक स्कोप होता है जो जिसको डायरेक्ट यूरेथ्रा के थ्रू जो है कि अंदर इंसर्ट किया जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड को कट करके या रिसेक्शन करके आउट कर दिया जाता है। इट इज़ द गुड ऑप्शन ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ स्मॉल साइज प्रोस्टेट ग्लैंड, तो जो इनलार्जमेंट होता है वो
उस पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और प्रोस्टेट को नॉर्मली वापस कर देते हैं। ट्रांसयूरेथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट। तो ट्रांसयूरेथ्रल इंसिजन क्या होता है? इन दिस सर्जिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट इज इंसर्टेड ट्रांसयूरेथ्रली एंड इंसिजन इन द मेड ऑन द प्रोस्टेट ग्लैंड एट द जंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड द ग्लैंड। तो क्या होता है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके क्या होता है कि इंसिजन करके, छोटा सा इंसिजन यानी छोटा सा कट लगाकर डायरेक्ट ब्लेडर के अंदर जो है कि इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करके प्रोस्टेट ग्लैंड को छोटे छोटे पार्ट में कट करके या रिमूव करके बाहर कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस इज नॉट टिश्यू इज रिमूव्ड, यानी कि टिश्यू को बिना रिमूव करें डायरेक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड को ही नॉर्मल कर देते हैं, यानी कि बिना कोई कट लगाए यूरेथ्रा के जरिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसको रिमूव कर देते हैं। सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। तो सुप्राप्यूबिक जो होता है वहाँ पर इंसिजन करके जो है कि लोअर एब्डोमिनल होता है वहाँ पर प्रोस्टेट को रिमूव कर किया जाता है। इन दिस सर्जिकल प्रोसेस इन दिस इंसिजन इज मेड इनटू द लोअर एब्डोमिनल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज रिमूव्ड। इन दिस इंसिजन इज मेड ऑन इनटू द ब्लैडर। रेट्रोप्यूबिक prostatectomy. In this surgical procedure, prostate gland is removed through lower abdominal incision. In this, no incision is made into the bladder. Perineal prostatectomy. In this procedure, an incision is made into the perineal region between scrotum and anus and prostate gland is removed. तो anus और जो scrotum होता है वहाँ पर इंसिजन करके जो है कि प्रोस्टेट को रिमूव किया जाता है। और क्यूबटेक्टोमी। तो दिस इन दिस सर्जिकल प्रोसीजर टेस्टोस्टेरोन रिमूव्ड इन दिस आर डन इन रिड्यूस द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन को रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनलार्जमेंट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं। फिर यहाँ पर नर्सिकल मैनेजमेंट दे सकते हो, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर आप सारी नर्सिंग केयर प्लान देख सकते हो, पेन, सर्जिकल, इंसिजन सारे यहाँ पर दे रखे हैं, नोट आउट कर सकते हो। और अगर नोट्स अच्छे लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।